मैं फिर से आपके सामने आज हाजिर हूँ। आज मैं स्मार्ट मीटर्स के लिए हाजिर हूँ। आपने आज का न्यूज़ तो पढ़ा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमारे लिए काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं बेचारे। उन्होंने एक अभी सबमिशन्स किया है कि राज्यात प्रीपेड मीटर बंदी, इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधान परिषदेत माहिती। तो ये आपने पढ़ा है कि मत इसमें प्रॉब्लम यह है कि देवेंद्र फडणवीस जी जो भी बोलते हैं उनके हाथ के नीचे जो आईएएस ऑफिसर थे वो सुनते नहीं है। हमारी मुश्किल ये है, मैं आपको इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी के पहले के जो वीडियो है वो लगाया। अच्छा, वीडियो थी कि स्मार्ट मीटर्स जो है वो सब फीडर्स पे लगेंगे, सब स्टेशंस पे लगेंगे और गवर्नमेंट ऑफिस में लगेंगे। मगर ये जबरदस्ती अभी भी, यानी कल की बात मैं कर रहा हूं, कल की बात, बीएसटी जो है, आवाज किधर, बीएसटी जो है पाईदुनी में जबरदस्ती आके पुलिस प्रोटेक्शन नोटिस नहीं दिया, मेरे को नहीं मीटर का नोटिस है। हाँ, मैं लूंगा ना, मैं लूंगा ना, मैं फोटो भी लूंगा ना, ये तो है ना, यहीं पे लगा हुआ है ना। अभी आप बोलते हो कि मतलब मेरे को मीटर ये चेंज करना ही पड़ेगा। उनसे बात करो। नहीं, आप जवाब दो ना सर, आप जवाब दो। मीटर गलत, मीटर का उनका है, मीटर तो आप मेरे को आए ना लेने के लिए, आप मेरे को लेने के लिए आए हो ना, आपके पास आए ना ये कंप्लेंट। नहीं, ये इन्होंने क्या बोले आपको, कंप्लेंट किया सर, इन्होंने क्या बोले, क्या कंप्लेंट दिए, मीटर चेंज करने का है। हाँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को मेरा मीटर जो है खराब नहीं हुआ है, मेरे को मेरा मीटर चेंज नहीं कराना है। और आप क्या बोल रहे हो कि आप चलो, आप कानूनन आप वहाँ पे तो बराबर, तो ये मैं वीडियो सर बना रहा हूँ, ये हाँ वो मैं करूँगा ना सर। ये मेरा मीटर है, ये देखो, ये वाला जो है ना भाई, ये मेरा मीटर है और मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को मीटर चेंज नहीं करना है और सर बोल रहे हैं कि ये मीटर चेंज करना पड़ेगा। और सर भी साथ में आए हैं और सर बोल रहे हैं कि ये मीटर कैसा भी करके आपको चेंज करना है। तो अभी आप बोलो, अभी आप बोलो। तो आपने ये देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद ये बीएसटी हम पे कैसी जुल्म कर रही है और हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नमूना मैं आपको दिखाता हूं। मैंने बीएसटी को लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री ने, पावर मिनिस्टर ने आपको बोला है कि ये नहीं लगाने का, तो ये रिटर्न में हमको क्या रिप्लाई, पूरा दिखाओ, रिटर्न में क्या रिप्लाई देते हैं कि हमको राइटिंग में नहीं आया है। अभी मुख्यमंत्री जब असेंबली में फ्लोर पे बात करते हैं तो हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स वहां बैठे हैं उनको ये समझना चाहिए कि उनकी ड्यूटी है कि उनसे सब लेके आने का, और रिटर्न में नहीं दिया करके ये इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि इसके बारे में भी आपको रिटर्न सबमिशंस देना है, इसलिए क्योंकि आप ये बोलने के बावजूद भी, ये देखिए ये क्या लिखा है कि स्मार्ट मीटर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स नहीं लगेगा। स्मार्ट मीटर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स नहीं लगेगा। यानी आप जो बोलते हैं उसके ऑपोजिट ये बोलते हैं, तो हम किस में भरोसा रखें। इसका मतलब ये हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी बातें की कोई कीमत ये आईएएस ऑफिसर्स या जो है नहीं रखते हैं, तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये लिख देते कि आपको रिटर्न सबमिशंस ने, इसलिए मेरी आपको हाथ जोड़ के विनती है मुख्यमंत्री जी कि आप हमको रिटर्न में बीएसटी को और सभी को लिख के देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स जो हमारे गए साल में लगे थे वही मेक का लगेगा, ना कि आप हमको इलेक्ट्रॉनिक बोल के स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे, क्योंकि हमको कोई भरोसा नहीं है। हमको इलेक्ट्रिक कंपनीज पे कोई भी भरोसा नहीं, हमको आप पे भरोसा है। और आप पे भरोसा, इसलिए आप हम चाहते हैं कि आप उनको लिखित दीजिए ताकि हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे कि आपका आदेश का उल्लंघन क्या है। ये हमको मौका चाहिए और हमारा हक है कि हम हमारे बड़े भाई देवेंद्र फडणवीस के हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये राइटिंग में चाहिए कि स्मार्ट मीटर्स के गलत इस्तेमाल करके या इलेक्ट्रॉनिक मीटर के नाम पे ये स्मार्ट मीटर्स लगाए नहीं, और लगाए तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहला होना चाहिए। दूसरा बात ये, हमको जो मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगेगी वो गए 2 साल, 4 साल, 5 साल से जो लग रहा था वही चाहिए, जिसमें आप प्रीपेड की फैसिलिटी नहीं दोगे,
जिसमें आप सर्जिंग चार्जेस, टाइम ऑफ द डे की फैसिलिटीज नहीं दोगे, ये हमको लिखित चाहिए। क्योंकि आप वहां आपके बाद अगर कोई आए तो कभी पलटी मारेगा बोल नहीं सकता। हमारे यहाँ इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि जो आता है अपने हिसाब से काम बनाता है। आप एक ही है जो हमको हमारे पीछे डट के खड़े हैं, पर हमको बारीकी लोगों पे भरोसा नहीं है। इसलिए आपको लिख के देना है कि स्मार्ट मीटर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में टीओडी की फैसिलिटी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में प्रीपेड की फैसिलिटी नहीं होगी। और तीसरी बात यह है कि स्मार्ट मीटर्स लगने के टाइम पे जो मेंटेनेंस का उसका खर्चे का पैसा है, अभी हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। 6000 का मीटर है और ये हमारे पास 60 पैसा पर यूनिट वापरते हैं। यानी हम जैसे दुकानदार जो है वो 6000 की मीटर के लिए 3 लाख रुपया हम बीएसटी को देने वाले हैं। 6000 के मीटर के लिए हम 3 लाख रुपया, ऐसे हमको बेवकूफ बनाया जाता है। और वो भी आप जैसे ऑनेस्ट सीएमओ होने के बाद। तो सोचिए कि आपके पीछे क्या होगा। इसलिए हमको हर चीज लिखित चाहिए। तो कि हमको ये 3 चीज, पहली बात मैं वापस दोहराता हूं कि उसमें टीओडी फैसिलिटीज नहीं होगी, उसमें प्रीपेड फैसिलिटीज नहीं होगी। जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगेगा वो 5 साल पहले के मेक होगी, वो नई मेक नहीं होगी। और हमको ये स्मार्ट मीटर्स के कोई भी चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, एमएआरसी में हमने अपोज किया है कि हम स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाएंगे, हम स्मार्ट मीटर्स का मेंटेनेंस नहीं देंगे। और ये हम पे जबरदस्ती थोपा जाता है, जबकि हमारे मीटर्स अच्छी तरह से चल रहे हैं और इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए हो रहा है और हमारा टैक्स पेयर का पैसा बर्बादी हो रहा है। इसलिए हम आवाज उठाते हैं और हम चाहते हैं कि देवेंद्र जी कि आप इसको लिखित तरह से दे। आपकी जबान की, माफ कीजिए इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा सा तकलीफ था, मगर देवेंद्र जी से वापस मैं दोहराता हूं कि आपको हमको एश्योरेंस राइटिंग में देना है। क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स आपकी बातें नहीं सुनते हैं। आपको लिखा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो 4 साल पहले की, आप वापस दोहराता हूं इसलिए काफी ब्रेक्स हो रहा है, इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं कि देवेंद्र जी साहब आप हमको लिखित में देंगे कि स्मार्ट मीटर्स नहीं लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स जो लगेंगे वो 4 साल पहले की मेक लगेंगे, ना कि स्मार्ट मीटर्स को आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स बोल के लगाएंगे। तीसरी बात, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर लगेंगे उसमें टीओडी की फैसिलिटीज नहीं होगी, प्रीपेड की फैसिलिटीज नहीं होगी। और आप हमसे वो स्मार्ट मीटर्स का पैसा, उसके मेंटेनेंस का पैसा जो 60 पैसा, यानी कि हम 6000 का मीटर खरीदने वाले हैं और उसका 3 लाख रुपया हम बीएसटी या जो भी कंपनी है उनको देने वाले हैं। ऐसी लूट आप उनको करने नहीं देंगे। इसका आश्वासन चाहिए और वो भी हमको लिखित आश्वासन चाहिए। हमको लिखित आश्वासन चाहिए क्योंकि ये बड़े बड़े ऑफिसर्स आपके